चाहे मैं पहाड़ रहूं या रहूं भंवरा, देश परदेसा रहूं या रहूं विदेशा। चाहे मैं पहाड़ रहूं या रहूं भंवरा, देश परदेसा रहूं या रहूं विदेशा। चाहे मैं कैले रहूं दिल कभी तेरा बटी, मैं एक पहाड़ी छूं दिल कभी तेरा बटी, मैं एक पहाड़ी छूं। हम छ पहाड़ी, हम छ पहाड़ी, हम छ पहाड़ी, हम छ पहाड़ी। हो 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 हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुदर्शन कैंतरा हिलवाणी.com में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम अपने सफ़र में आगे बढ़ चुके हैं और आज हम पहुंचे हैं टिहरी गढ़वाल के खूबसूरत से गांव जिसका नाम है तितराना। तितराना गांव जो है नीलचामी पट्टी में पड़ता है। इस गांव के चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ हैं, हरे भरे पहाड़ हैं और ये जो गांव है काफ़ी खुशहाल गांव है। इस गांव के बारे में हम आपको आगे पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। अरे गाँव में 150 परिवार है हमारा, तो कम से कम 500 करीबन जनसंख्या जगह है। 500 गाँव कम बहुत बड़ छो। आज मैं जान रहा हूँ बुढ़ा पर बुढ़ा दादा और बे बाबा हम सही जाना 7 पूछते जानू मैं। जो हमारे पूरे पुराना रिवाज का था, तब पुराना रिवाज कोई नहीं बता। अब सब नए रिवाज है। जब हमारे पहले था बुढ़ा काज में, पहला था बुढ़ा काज में, तो समाज बैठो एक जगह में बुढ़े बुढ़े आदमी बुढ़ा काज में, तब रखते गप्पी सप्पी वो का भरिया छन तम्बाकू पीना छन और पंचवारी लगे थे। पहले खेती खाते हम सब कोदो जंगोरो ना साथी वन थे हैं कौनी वन थे घाट वन थे दाल वन थे भट्ट वन थे। अब कुछ नहीं चाह मेरे 3 भैंसा बागी बल 60-70 जीवन निर्वाह हो। अकेला मेरा एक परिवार है, तो गाँव में सब होता है ना, तब कर 2 भैंसा कर 3 फिर यह। तो दोस्तों यहाँ पे खूबसूरत जगह पे स्कूल का जो स्थापना की गई है काफ़ी खूबसूरत है। वहीं पे प्राथमिक विद्यालय है, वहीं पे ही उच्च प्राथमिक विद्यालय है। साथ ही मंदिर स्कूल की बाउंड्री के साथ जो यहाँ के भूमियाल देव हैं, जो यहाँ के भूमि के देवता है घंटाकरण का यहाँ पे मंदिर है, जो यहाँ के पूरे गांव का जो तितराना गांव है भूमियाल के तौर पे इन्हें पूजा जाता है। यहाँ पे कुल देवता नगेला देवता हैं, तो भूमियाल यहाँ पे घंटाकरण देवता हैं। तो इनका ये जो गांव में कहते हैं इसे मंदिर कहते हैं, लेकिन इसे मंडुला कहा जाता है। तो ये यहाँ पे घंटाकरण का मंडुला है। जय हो घंटाकरण देवता। अभी हम प्राथमिक विद्यालय तितराना में हैं और यहाँ के छोटे छोटे नौनियाल हमारे साथ हैं। बताएगा हमारे राज्य का नाम क्या है? उत्तराखंड। हमारे मुख्यमंत्री कौन है? श्री पुष्कर चौधरी। अच्छा, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? टिहरी गढ़वाल। जिला कौन सा है? टिहरी गढ़वाल। अच्छा, आपके गांव के प्रधान जी का नाम क्या है? हमारा जो विद्यालय है सुंदर सी प्रकृति की गोद में बसा हुआ, चारों ओर से आप देख सकते हैं चोटियों के बीच बसा हुआ एक प्यारा सा सुंदर विद्यालय है। हमारे विद्यालय में 46 छात्र संख्या है, जिसमें 30 बालक और 16 बालिकाएं हैं। मैं यहाँ पर दीपक कुमार सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे साथ 2 अन्य प्रधानाध्यापक श्री कैंतुरा जी रुकम सिंह कैंतुरा जी हैं और अन्य सहायक अध्यापक श्री विक्रम लाल शाह जी हैं।
आज नहीं हर महीने जो महीने का अंतिम शनिवार होता है यहाँ पर प्रतिभा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और जैसा कि अभी भी हमारा जो आज का शनिवार है वो प्रतिभा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम प्रतिभा दिवस की शुरुआत हमारे यहाँ बच्चों को सुलेख प्रतियोगिता से शुरू कराया जाता है। तत्पश्चात उसके बाद अभी चित्रकला प्रतियोगिता है और धीरे धीरे आगे उनके जो प्रतिभाओं में जो उनकी खेल प्रतिभा होगी या कुछ अन्य प्रकार से जो भी उनका मन है या जो भी आज उनमें प्रतिभाओं को निखारने का जो समय है वो उस पे कार्य किया जाएगा। 6, 7, 8 के तीनों क्लासेस के बच्चे हमारे साथ हैं। अरे इनसे जानेंगे। आप ही बताइए हमारे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 13। और गढ़वाल में कितने हैं और कुमाऊं में कितने हैं? गढ़वाल में 7, कुमाऊं में 6। हमारे पास मंडल कितने हैं? 2। कौन कौन से? कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। गढ़वाल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी। गुड। कुमाऊं के कौन बताएगा? नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत। आपके विधायक का नाम क्या है? किसको पता है? आप बताओ आपके विधायक का नाम। श्री शक्तिलाल शाह। गांव आपका बडियार गांव है, तो आपके प्रधान का नाम क्या है पूरा? श्रीमती सुमित्रा देवी रावत। तितराण का कौन है? क्या है आपके प्रधान श्री का नाम? वीरेंद्र सिंह। तो बच्चों को लगभग सारी ही जानकारियां हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों अभी उसे अछूते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इस विद्यालय में आके सबसे खूबसूरत ये लगा कि जो इस हर मंथ का जो लास्ट शनिवार होता है, जो अंतिम शनिवार होता है, उसमें प्रतिभा दिवस या एक्टिविटी डे के रूप में मनाते हैं, चाहे वो छोटे बच्चों का हो चाहे सीनियर बड़े बच्चों का हो। हमारे विद्यालय में टोटल 51 बच्चे हैं, जिसमें कि 26 बालिकाएं हैं और 25 बालक हैं। विद्यालय में आज प्रतिभा दिवस मनाया जा रहा है। अंतिम शनिवार है, इसलिए विद्यालय में हर अंतिम शनिवार को प्रतिभा दिवस मनाया जाता है, जिसमें कि बच्चे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करते हैं, जैसे चित्रकला हुआ, सुलेख, निबंध प्रतियोगिता। नैं डाली पाया जामे कोले का देसवाला, नैं डाली पाया जामे चारा का प्यारा, डाली पाया जामे जामे नैं डाली पाया जामे नैं डाली पाया जामे न पाया नैं डाली पाया जामे दो पना दो प्यावा नैं डाली पाया जामे नी जामे नैं डाली पाया जामे करा प्यारा नैं डाली पाया जामे नी जामे नैं डाली पाया जामे प्यारा का प्यारा नैं डाली पाया जामे दूध नावा नैं डाली पाया जामे। गांव हमारा अच्छा है, खूबसूरत है, अच्छे हैं, लोग भी ठीक हैं, मतलब डंगर भी पालते हैं, भैंस पालते हैं, बैल पालते हैं, पर यहाँ व्यवस्था कुछ खास नहीं है। जमीन हमारे ऐसी है कि मतलब कोदा होता है, झंगोरा होता है, आलू होता है, जौ होते हैं, गेहूँ होते हैं, पर उसको जानवर नहीं रखता है। तो अभी हम ग्राम सभा तितराना में बैठे हैं। हमारे साथ यहाँ की बुजुर्ग महिला हैं जिन्होंने इस गांव को बनते संवरते हुए देखा है। यहाँ की खेती बाड़ी, यहाँ का पशुपालन, बन जाना, तो काफ़ी बुजुर्ग महिला हैं, इनसे जानेंगे गांव के बारे में। आप नो के अच्छे हाँ तो क्या हो बता नहीं कर रहे केड़ी से मैं नो। अच्छा केड़ी देवी हाँ। उम्र कहती हुए कोई 60-70 ऐसे हुए बोली। ऐसी पहुँच गए वाले 60-70 70 करीब 70-80 बीच में होना। अच्छा तो गाँव कथा बदली थे साल में गाँव कथा बदली बदल बदल हमारे को कुछ नहीं बदल ना जन पहले रीति रिवाज चलता है। पहले रीति रिवाज तो चल गए। पहले हम अब ना पहले बार जंगर दरिया ना था या सोतरो लगे ना था मत चौंट पे चाहे बजर फाड़ा हैं आराम ये आज बांधा बोला जोड़ो परसा सोतरो कभी डेढ़ महीने ना था हम चाहिए पर हैं आराम दिया लो
या बाहेर से लियो ना आता ते मग उद्या से लोक दारे की बस खेती बाड़ी पहले कथ्यावन थी, अब कथ्यावन अब छोड़े लोग खेत पाते आपन कथ्या फंगड़ वन था, कथ्या धान वन थे पहले सब भी धान वन था, मैं नाज वन था, कोदो वन था, झंगोरो वन था, आ सब भी खेत था मेरे करी मेरी या टोकरी नहीं थे बांझ अरे आज उन लोग को फोन चदिनी छोड़ी उनसे कुछ बांझ से कुछ छोड़ी धान पशु कथ्या रन था रखा दो भैंसा ये क्यों बाल तो जोड़ी गोड़ बेरन था ये क्यों पीता का बोलिया ना बैठ चौकी में चौकी ना बैठू बैठ जिया का बोलिया ना बैठ चौकी में चौकी ना बैठू बैठ कथ्या गई उम्र कथ्या गई बयाच पर पहुँचूँ कथ्या बदलियो कथ्या गो कथ्या बदलियो देखे अपन अब कई बदले गई है मेरा पहले कौन था अब कौन था अब बेट बुआरी कौन ज्यादा बोलो तो कि अब बोल अब बोलो अब तो लोग होते हैं रात को ले हम तो रात थे पारी कथ्या साल हुए थे 12 साल में आए ऐ तो मैं मतलब कि ये गांव में तू 60-65 साल बिटिंग रहो ज्यादा कथ्या परिवार रन था तबारे आ गांव में मैं काम रन था मेरा कि न्यून ये मेरा सभी याद हूँ जी कोदे रोटियां मन खाए ना के भाई छाछ मंगो बाड़िया मन खाए और छोड़ कोदे रोटियां मन खाए ना के भाई मार मन खाए पलियो मन खाए मत सबसे शुद्ध खानो आपने खाए डाली पाया जामी जामी ने डाली पाया जामी डाली पाया। कुछ महिलाओं से हम इससे पहले मिले जो हमारे पौराणिक वनों में महिलाएं गीतें गाया करती थी या जो हमारे देव कार्यों में जो गीत गाए जाते थे तो महिलाओं के माध्यम से आपने सुने। तो कुछ महिलाएं हमारे साथ और जुड़ी हैं इस गांव की। और अगर गांव में महिलाओं की बात होती है तो गांव की पृष्ठभूमि भौगोलिक स्थितियां यहाँ की समस्याएं सबसे जो रूबरू होती हैं वो गांव की महिलाएं होती हैं। जिस तरह से सभी जानते हैं कि गांव में जो पुरुष होते हैं वो रोज़गार नौकरी के लिए गांव से बाहर चले जाते हैं, लेकिन सभी जो गांव की विपदाएं समस्याएं जो होती हैं वो गांव की महिलाएं ही जानती हैं। तो गांव की जो अच्छी स्थिति बुरी स्थिति जो बता सकती है वो गांव की महिलाएं बता सकती हैं। तो इसी तरह हमारे साथ कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे। अपन की अच्छी कुनंदी कथे आगे उम्र कथे आगे गा पे उम्र तो 60 हो गई बाबा। अच्छा 60 हो गई तो कथे आगे 60 साल में अपन कथे बदले गाँव तितराण गाँव कथे बदले तितराण गाँव तो पूर्व बदले मेरा आई रोड नीचे रोड परेशान जमुक सबसे बड़ी समस्या यार रोड और हमार गाँव ठीक च देश चुले बढ़िया च आई और ठीक खूब सामा गढ़वा में धान काज पहले हिसाब से अब कथे पहले हिसाब से अब तो बेट हुआ राम को राज होएगी। अच्छा आई पहले वाल कठिन काट च पहले तो सुविधाएं भी नहीं छे अब सुविधा भी छन लोग में सब नहीं छन अब जलम भूमि बढ़िया होंदी तन काख नहीं जाने अब जलम भूमि च अब ठंड पानी च बाबा। अब बुढ़ी अपनो क्या च मैनो हां बतुल दी कथे आगे उम्र तो उम्र कितनी जान में कुजान कतन कथे आगे 20 साल 16 साल कथे आगे 20 साल छे अभी। हां तो बड़ी जवान छे अभी तो आपा टाइम पर भी धान छको वंद बोली। हां धान तो मैं ये तनका तो पानी बिजा दो रोटी बिला दो पानी बिलियों दो जोन का भी धों दो सब मोल बिगाड़ वाला मोल तो मैंने सब मेरा जड़ बिलियों दो लोंदा था हां लोन आजो भी जानदा आजो भी जान आजो बन कते जानदा बन यो अच्छा हां या बजर पाड़ा गयार आई अब तो बिल्कुल हो गया अब नहीं सकता अब नहीं जे सकता स्विच में बोलो पहले बुढ़ी सुधी रहे ना पहले बुढ़ी दानी के रहे सुबेरे ब्याह कंदो दाने दान एक रात होता एक रात जानता
जांजरू पर रहता तो पुराना हिसाब से तो आज ये बुआरी ठीक छन आराम से रहने धान तो कर दे छन लेकिन धान क्या अब मैं बेट बुआरी बस लेवल बल स्वामी तक खोला नील स्वामी तक कपा दूल पो। अच्छा मतलब स्वामी ने अगर खाओ लेकिन ठीक छे ना तो स्वामी कुटाई कर दिन पकड़ी तो हैं तो मन भी कह के भी अमन ना अमन तो काम कुटी और तब मिली आई खुद कुटिया पहला स्वयं क्या था तेरा रोनता है घुगती का फून्योलिका का फल बुरास प्योलिका घुगती का फून्योलिका का फल बुरास प्योलिका मैं गीत बार ले रही हूँ अपन मन में हो अपन मन में पहाड़ ले रही हूँ अपन मन में पहाड़ ले रही हूँ घुगती का फून्योलिका का फल बुरास प्योलिका। तो दोस्तों ये घुगती है और हमारे पहाड़ों में काफ़ी पुराना प्रचलन है कि हम लोग घुगती को पालते हैं। जो यहाँ के छोटे छोटे नौनिहाल होते हैं उन्हें घुगती पालना बहुत पसंद है। जब मैं छोटा था मुझे भी काफ़ी पसंद था, मैं भी घुगतियाँ लेके आता था, उन्हें पालता था, फिर बाद में वो उड़ जाती थी। मौसम भी तो नहीं रहती, अब ठंड होएगी नहीं गर्मी में थोड़ा ठीक है रन मौसम ये थे गर्म भी नहीं होना हमारे यहाँ पर आजकल तो ठंड होएगी और मौल यह कि थोड़ा सी हम तो दिक्कत ये कि यख तब से हम लोग की कमी समझा चाहे एक रोड की सुविधा नहीं हम तो ज़्यादा और तो ठीक चन जो कारोबार लोग चलना छन अपना कोई रोजगार करना छन बाहर भी छन हमारा बच्चे लोग तन हमारे यहाँ क्या था हमारे यहाँ आ जाता हो सभी चीज़ भी लेना चाहे पशुपालन हो चाहे खेती हो चाहे कोई बाखरा रखो तो अच्छी बात है तय की भी कमी नहीं भैंसा रखो तय की भी कमी नहीं। आज का युग में जने ये छन के मानी घोड़ा खच्चर छन तो भी यह काम से चलेगी आओ जाओ आवागमन को साधन नहीं हो सकी। उत्तराखंड में हर साल लाखों पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन अगर आपको उत्तराखंड को जानना है तो उत्तराखंड के गांव को जानना बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड के जितने गांव हैं बहुत ही खूबसूरत हैं और ये गांव ही उत्तराखंड को खूबसूरत बनाते हैं। अगर कोई पर्यटक उत्तराखंड पहुंचते हैं, अगर उन्होंने गांव की दिनचर्या रहन सहन नहीं देखी तो आप उत्तराखंड को नहीं जान सकते। उत्तराखंड को जानने के लिए हमें उत्तराखंड के गांव में जाना पड़ेगा। जब आप उत्तराखंड के गांव में जाएंगे तो आप संपूर्ण उत्तराखंड को पहचान सकते हैं। आज का दिन का हम शाम हो चुकी है। जो आज की हमारे दिन में कुछ यहाँ की बुजुर्ग महिलाओं से हमने बात करी, यहाँ के स्कूल में भी हम गए। यहाँ के स्कूल की जो पढ़ाई करने का जो प्रक्रिया तरीका है वो काफ़ी बढ़िया है। आज सैटरडे था स्कूल में तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ डे ये लोग मनाते हैं। इन्होंने सुलेख, निबंध और चित्रकला का सभी बच्चों आपस में प्रतियोगिता कराते हैं। साथ ही गांव के काफ़ी बुजुर्ग महिलाओं से हम मिले। उन्हें जो हमारे पौराणिक पारंपरिक गीत जो महिलाएं वनों में जाते हुए गाते थे, खेती बाड़ी करते हुए गाती थी, या सभी महिलाएं एकजुट होकर समूह में गीत गाया करती थी, तो कुछ महिलाओं ने हमें वो गीत भी सुनाए। साथ ही अगर तितराना गांव की बात करूं तो यहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है काफ़ी खूबसूरत है। ये चारों तरफ इसकी पहाड़ियाँ हैं, एक तरफ आगे खुले यहाँ इनके खेत खलियान हैं। यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि और पशुपालन ही है। यहाँ पे जो लोग हैं जो काश्तकारी में यहाँ पे गेहूँ, जो झंगोरा, कोदा, साटी जिसे धान कहा जाता है को भी उगाते हैं। साथ ही पशुपालन में यहाँ पे गाय, भैंसें, बैल, बकरी वगैरह ये लोग इनका पालन करते हैं। यहाँ पे 180 से 200 के करीब यहाँ पे परिवार निवास करते हैं। साथ ही यहाँ के कुछ लोग सरकारी नौकरी में हैं, साथ ही कुछ होटल मैनेजमेंट से होटल में हैं, कुछ लोग विदेश भी यहाँ पे नौकरी करते हैं। इस गांव में सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ के ग्रामीणों का है वो है रोड का। यहाँ पे रोड ना पहुँचना भी गांव वालों को कदम पीछे रखने पे मजबूर करता है, क्योंकि अगर ये गांव वाले नगदी फसल जो कैश क्रॉप होती है उस पर अगर अपने को आगे बढ़ाएं तो रोड
रोड का ना होना वो सबसे बड़ी समस्या है। आज कोदे रोटी मिक्स जरा गेहूँ कोदो भुजी आलू गोभी कोदे रोटी। अच्छा तो आज बढ़ भी जाओ तुम ना आज एतवार छुट्टी छ कबार वाली छुट्टी या बृहस्पतिवार को या एतवार और सोमवार मंगल बुध और शुक्र और शनि बढ़ जाता है। बस बढ़ जाना छुट्टी रहे 2 दिन में छुट्टी छ। आप लोगों को पता ही है हम चित्राना गांव में है और सुबह के 8 बजे हैं। गांव घाटी पे है तो यहाँ धूप थोड़ा लेट आती है। सुबह धूप यहाँ करीब 9:30-10 बजे करीब पहुँचती है और शाम को धूप जैसे ही सूर्य डूबता है उसी के साथ यहाँ अंधेरा भी हो जाता है। तो अभी हम आग सेक रहे हैं, ठंडा काफ़ी है और रोटी बन रही है मारछे कोदे की, ठेठ पहाड़ी स्टाइल चूल्हे की रोटी। चूल्हे की रोटी को ये सभी जानते हैं। कोदा मारछा जो हमारे पहाड़ों का अनाज होता है उसकी जो रोटी होती है आयुर्वेदिक भी गाई जाती है। जो इसकी जो राख, जो लकड़ी की राख पेट में जब जाती है रोटी पे लगी हुई तो पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी मानी जाती है। तो यहाँ का जो शुद्ध जो पुराने लोग हमारे खाया करते थे जो अनाज, वो आज के दौर में भी चलन में है। भले वक्त के साथ साथ यहाँ के लोग जो शहरी कह सकते हैं हम कि जो शहर से जो मार्केट से जो आटा आता है मिल का जिसे कहते हैं, चावल आता है, लेकिन साथ ही यहाँ पे सबसे बेहतर अनाज जो होता है पहाड़ का लाल चावल, कोदा, झंगोरा, मारछू जिसे चौलाई कहते हैं। तो या सुबह तो रोज ये रोज बन दिन कोदे की मारछे की मतलब कि सबसे शुद्ध खाना खाना पहाड़ी लोग। हाँ ठीक है खाना। तो जब हम भी पहुंचते हैं पहाड़ों में तो हमारी भी एक ही ख्वाहिश होती है कि हम पहाड़ी जो हमारा पहाड़ी खान पान है उसी को ही प्रेफर करते हैं। जैसे कि कोदे की रोटी, हरी सब्जी, छाछ की बनी हुई कड़ी, क्योंकि शहरों में भी कड़ी बनती है, दही की बनती है, तो उस कड़ी का वो टेस्ट नहीं होता है जो छाछ, जो मट्ठा जिसे कहते हैं उससे जो कड़ी बनती है। कल जैसे हम यहाँ पे लंच में आए थे तो कड़ी चावल साथ में हरी सब्जी, छछेड़ी जिसे बोलते हैं, छछेड़ी कड़ी का ही एक रूप है जिसमें झंगोरा डाल के बनाई जाती है, तो काफ़ी टेस्टी होती है। और साथ में यहाँ पे गैस चूल्हे वगैरह हैं, लेकिन सर्दियों में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे लकड़ी का चूल्हा ही जलाते हैं। उससे दो फ़ायदा हो जाता है, आपका तो भोजन बन ही जाता है, साथ ही जो सर्दी है सर्दी से बचने के लिए भी एक तपिश घरों में अच्छी बनी रहती है, इसीलिए यहाँ के लोग लकड़ी जलाते हैं। साथ ही अभी मेरी बात हुई कि यहाँ पे जंगल जाने के भी दिन सिलेक्टेड हैं। जंगल आप कौन कौन से दिन जा सकते हैं, और कुछ 2 दिन ऐसे हैं इस गांव में जिस दिन कोई भी महिलाएं जंगल नहीं जाती हैं, चारा पत्ती लकड़ी वगैरह के लिए किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाते, जो एक सोशल मैसेज देता है कि हम वनों को हफ्ते में 1 या 2 दिन नुकसान ना पहुंचाएं या उन्हें ना काटें, जिससे कि हमारे पेड़ भी हरे भरे रहते हैं। महीने में ये 4 से 8 दिन हो जाते हैं, 8 दिन पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता है। पहाड़ों के खान पान की बात तो अलग है ही, साथ ही जो यहाँ का पानी होता है, जो मूल का पानी होता है, यहाँ की जड़ियों का पानी, यहाँ सबसे ज़्यादा जो पानी की मात्रा है वो बांझ के कारण होती है। तो यहाँ के जो धारे होते हैं ये इनमें जो भी मिनरल्स विटामिन्स इस पानी में भरपूर मात्रा में होता है। इस पानी का टेस्ट बिसलेरी जो बोतल पैक पानी होता है उससे काफ़ी बेहतर होता है, और मिनरल्स विटामिन्स काफ़ी सारे आयुर्वेदिक गुण संपन्न ये पानी होता है। सबसे बड़ी बात इस पानी की ये है कि ये सर्दियों में गर्म हो जाता है, और जितना ज़्यादा गर्म होगा ये पानी ठंडा हो जाता है। साथ ही ये पानी सदाबहार है ना, ये जो इसकी ये धार है
ये बराबर कंटिन्यू ऐसी चलती रहेगी। तो जो यहाँ के तितराना ग्राम सभा के जो लोग हैं, जब नलों में पानी आना बंद हो जाता है तो वो यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से अपने पीने का पानी, पशुओं के लिए पानी यहाँ से लेकर जाते हैं। माया माया जन के माया न गे भाबरा, माया माया जन के माया न गे भाबरा। गाड़ी विला बुक कर, गाड़ी विला घर बुले, गाड़ी विला बुक कर, गाड़ी विला घर बुले। गाड़ी में भय बेरा माया न गे भाबरा, गाड़ी में भय बेरा माया न गे भाबरा। माया माया जन के माया न गे भाबरा, माया माया जन के माया न गे भाबरा। बली पानी को तालला, पानी को ताल बली पानी को तालला। माया न गे भाबरे मेरे गो मलालला, माया न गे भाबरे मेरे गो मलालला, मेरे गो मलालला। माया न गे भाबरा मेरे गो मलालला, माया न गे भाबरा। और आज हम अपने ननिहाल ग्राम तितराना में हैं और आज मैं हिमाचल सोलन ज़िला से यहाँ भ्रमण के लिए अपनी छुट्टियाँ व्यतीत करने आया हूँ। हालांकि मैं गांव के परिवेश के बारे में बताना चाहूँगा कि हिमाचल और उत्तराखंड समान रीति रिवाज और समान संस्कारों का प्रदेश है। मैं अगर जे अपने ननिहाल गांव की बात करूं तो यहाँ मुझे इस तरह का माहौल मिलता है जैसा कि मुझे मेरे व्यावसायिक स्थान पे नहीं मिलता, जबकि वहाँ पे मेरे यार मित्र है, यहाँ पे मेरे घर परिवार मित्र है। ठीक है जी। और इसके साथ ही मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार है, जहाँ मुझे कई तरह का प्रेम स्नेह मिलता है। इसीलिए मैं अक्सर अपनी छुट्टियाँ व्यतीत करने उत्तराखंड भ्रमण पे निकल आता हूँ। तो सुबह चल गया था, कते बज गए? गए तो मैं 7 बजे। तितराना गांव अपने आप में खूबसूरत जगह है, लेकिन रोड के अभाव में बहुत सारी सुविधाओं से अभी वंचित है। सबसे बड़ी बात कहा जाए, यहाँ के खेती बाड़ी बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर यहाँ के लोग नगदी फसलें या जो सब्जी साग सब्जी उगाएं तो वो मार्केट तक नहीं पहुँचाई जा सकती, जिसका मुख्य कारण है रोड का न होना। लेकिन आगे लोगों की मांग है कि अगर रोड इस गांव में पहुंचती है तो हम कैश क्रॉप पे काम कर सकते हैं, जो नगदी फसलें हैं, पशुपालन पे, दुग्ध पे हम काम कर सकते हैं। सर हमारा बहुत ही शानदार छोटा गांव है और बहुत ही विकासशील है। यहाँ के लोग विदेशों में रहते हैं, ज़्यादातर सब होटल लाइन वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे पलायन हो रहा है और हम लोग चाहते हैं कि लोग स्वरोजगार से जुड़ें, अपना छोटा मोटा बिजनेस करें, अपने पहाड़ों में रहें और अपनी संस्कृति को बचाएं। तो इस समय यहाँ पे नैलचामी समझ लो, लगभग नैलचामी का पहला व्यक्ति हूँ मैं जिसने होम स्टे के लिए अप्लाई किया है। कुछ समय बाद मेरा भी यहाँ पे होम स्टे बनने वाला है सर, उसका नाम एकांत होम स्टे नाम से होगा और आप लोगों को भी हार्दिक स्वागत है। और मैं चाहता हूँ कि लगभग जो लोग बेरोजगार हैं थोड़ा थोड़ा भाई सरकार की स्कीमों से जुड़ें, छोटा छोटा अपना व्यवसाय खोलें। कई प्रकार के व्यवसाय हैं, मुर्गी पालन है, होम स्टे है, मत्स्य पालन है। तो तितराना गांव जो है टिहरी जनपद का एक सीमांत गांव है और नैलचामी पट्टी का भी ये सीमांत ही गांव है। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो चिरबटिया जगह पहुंचती है, जो रुद्रप्रयाग और टिहरी बॉर्डर वहां से शुरू होता है। चिरबटिया से उधर जाते हैं तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है और चिरबटिया से हम तितराना गांव की तरफ आते हैं तो ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। सीमांत गांव है। इसी के गांव के आगे अगर चिरबटिया की बात करें तो चिरबटिया की हिल स्टेशन के तौर पे जाना जाता है। हमारे उत्तराखंड के गांव हैं, अपने आप में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं, चारों तरफ की यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है, लेकिन उसको आप किस तरह से
अपने उपयोग में ला सकते हैं, जिस तरह से रोज़गार से उसे जोड़ सकते हैं। उसी तरह से इस तितराना गांव में चंदन सिंह रावत जी हैं, जिन्होंने यहाँ पे एक होम स्टे स्टार्ट कर रहे हैं एकांत नाम से, जो जनवरी, फरवरी या मार्च तक आपको यहाँ पे ओपन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तितराना गांव की बात ये है कि ये गांव जो जुड़ा हुआ है केदारनाथ बद्रीनाथ रूट से जुड़ा हुआ है। जो जैसे यहाँ गंगोत्री यमुनोत्री जो 4 धाम यात्रा करने लोग आते हैं, तो वो यमुनोत्री गंगोत्री से होते हुए घनसाली से होते हुए इसी रूट से केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं। उनके लिए भी यहाँ बीच में, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक इस क्षेत्र में होटल की सुविधा भी नहीं है, उसके लिए आपको मयाली जाना पड़ेगा, तिलवाड़ा जाना पड़ेगा या आपको घनसाली ही रुकना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे शहरी पर्यटक हैं, जो अन्य राज्यों से आते हैं, उनके लिए यहाँ पे बेहतर सुविधा वाला जो होम स्टे खोल रहे हैं चंदन सिंह रावत जी, उनकी पहल को सलाम किया जा सकता है कि उन्होंने यहाँ पे नेलचामी पट्टी का पहला होम स्टे यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। इसी तरह से यहाँ के युवाओं को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जी सर, अगर यहाँ पे बाहर के पर्यटक आते हैं तो हम उन लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी दें, ऐसी चीज़ दिखाएंगे। यहीं पे चिरबटिया सर यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे है, और वहाँ पे ऐसी ऐसी प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। कम से 225 किस्म के प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं, जो कि और जगह कहीं भी नहीं है। और यहीं से सामने हिमालय भी दिखता है, सूर्य उदय का दृश्य भी दिखता है और सूर्य अस्त का भी दृश्य दिखता है। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है। आइए हमारे यहाँ पे एक बार जरूर आप इस जगह पे विजिट कीजिए। और यहाँ के सुंदर, यहाँ पे हमारे प्राचीन देवता का मंदिर है, नगेला देवता का, रतकोट नाम से जाना जाता है। कम से कम 3-4 पट्टियों का देवता है जी यहाँ पे। तो बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों के बीच हमारा ये गांव बसा हुआ है और ये बहुत अच्छा क्षेत्र है सर। तितराना गांव में जो धार्मिक कार्य, जो देव कार्य होते हैं, यहाँ पे नगेला देवता की जात आयोजित की जाती है, घंडियाल देवता की जात आयोजित की जाती है। जो घंडियाल देवता हैं वो यहाँ के भूमियाल देवता हैं, तो नगेला यहाँ के कुल देवता हैं। यहीं से ऊपर पहाड़ी पे नगेला देवता का काफ़ी बड़ा मंदिर भी है, वहाँ पे उसकी जात आयोजित की जाती है। और घंडियाल देवता की नीचे गांव में आयोजित की जाती है। अगर पहाड़ के मेलों की बात की जाए, जो पहाड़ों की जान कहे जाते हैं जो मेले, वो कहे जाते हैं थलू। अगर थलू की बात की जाए तो तितराना गांव के सकन्याणा क्षेत्र में आयोजित होता है हर साल यहाँ थलू। तो उस थलू की भी काफ़ी मान्यता है। कई दूर दूर से वहाँ यहाँ की दिशा दिहाड़ियाँ उस थलू के लिए यहाँ पहुँचती हैं। तो इस टाइम तो थलू होते नहीं हैं, वो आपको गर्मियों के मार्च, अप्रैल, मई इस टाइम ड्यूरेशन में थलू का आयोजन किया जाता है। लेकिन हमारे पास कुछ उसकी ड्रोन फुटेज हैं। अब रहट की ताना घट खुलू बाना, घटल पन्याली लगा दाजू पन्याली लकाना। ओ पन्याली लकाना, रुदेपुर घट जो तो दाजू फतेहपुर बाना। ओ निदर दिए कोटी तेरी न गुणन ज्ञाना, न गुणन ज्ञाना। ओ तिलका तेरी लंबी लटी तासरा का पुना, ओ काली बजो न है जो टूटी जानी घुना। ओ तिलका तेरी लंबी लटी तासरा का पुना, ओ काली बजो न है जो टूटी जानी घुना। अब जड़िया को सागा नल रिटू नागा, जम्बू बोले योगद भाई दाजू तू क्या बोले काग। ओ धन धना मेरा पहाड़ा लोगो, धन तुम्हारो भागा। वो हमार बहुत अच्छी चीज क्लाइमेट के उत्तराखंड में हर कहीं को नसीब नहीं होंद यक औणों को, यानी शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, क्या नीचे सब कुछ।
हम शहर में भी जाना था, हमेशा यही चीज़ मिस करना है कि हमारे गांव की जो पानी, हवा और खूबसूरती हम लोग तो बहुत याद होनी ना। तो दोस्तों ये थी टिहरी जनपद के तितराना गांव की कहानी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ किसी नए गांव में।